दोस्तों अगर आपके लैपटॉप में एक टाइप सी पोर्ट है तो उसमें पॉसिबिलिटीज एंडलेस है। आप अगर चाहो तो उसी टाइप सी पोर्ट के जरिए एक मॉनिटर कनेक्ट कर सकते हो, उसके साथ उस टाइप सी पोर्ट के जरिए आपका लैपटॉप चार्ज भी हो सकता है। और अगर आप चाहो तो आप अपने लैपटॉप की आईओ पोर्ट्स यानी कि यूएसबी पोर्ट्स, ईथरनेट पोर्ट, इनको एक्सटेंड भी कर सकते हो डिफरेंट टाइप सी हब्स के जरिए। स्मार्टफोन्स के साथ भी दोस्तों बिल्कुल सिमिलर केस है। आप अपने स्मार्टफोन की एक टाइप सी पोर्ट को मल्टीपल टाइप ए पोर्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके साथ आप अपने स्मार्टफोन में इथरनेट भी ला सकते हो, इथरनेट पोर्ट भी ला सकते हो। और अगर आपका फोन अलाउ करता है तो आप अपने स्मार्टफोन के साथ एक टीवी या फिर एक मॉनिटर को कनेक्ट करके उसके डिस्प्ले को बड़े स्क्रीन पे भी ला सकते हो। चाहे दोस्तों फोन हो या फिर लैपटॉप, अगर आपको ये सारे के सारे सुविधा चाहिए तो आपको कुछ इस तरह का एक गैजेट परचेस करना पड़ेगा। ये टाइप सी टू यूएसबी एंड HDMI कन्वर्टर है। कन्वर्टर कहो आप, एडाप्टर कहो, हब कहो, जो भी कहना चाहो कह सकते हो। हाउएवर जरूरी नहीं है कि कोई भी टाइप सी पोर्ट में आप इस डिवाइस को कनेक्ट कर दोगे और HDMI पोर्ट में किसी भी तरीके का कोई डिस्प्ले को लगा दोगे तो वो डिस्प्ले चालू हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर लैपटॉप में टाइप सी पोर्ट है तब आपको ये देखना पड़ेगा कि वो टाइप सी पोर्ट थंडरबोल्ट को अलाउ करता है या फिर नहीं, वो थंडरबोल्ट को सपोर्ट करता है या फिर नहीं। अगर थंडरबोल्ट सपोर्ट करेगा तो उसके बाजू में कुछ इस तरह का एक निशान बना हुआ होगा, इसको हम लाइटनिंग बोल्ट लोगो भी कह सकते हैं। और अगर इस तरह के निशान नहीं है, उसकी जगह पे डिस्प्ले पोर्ट का लोगो है, यानी कि वो कुछ इस तरह का दिखता है, अगर एक ऐसा लोगो है तभी आपका जो लैपटॉप है वो टाइप सी पोर्ट के जरिए डिस्प्ले आउट दे सकता है। अगर इन दो लोगोस में से कोई भी लोगो अवेलेबल नहीं है तब एक बार आप लैपटॉप की मैनुअल में चेक कीजिए कि इन दोनों में से कोई भी टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है या फिर नहीं। वो टाइप सी पोर्ट आइदर डिस्प्ले पोर्ट या फिर थंडरबोल्ट में से कोई भी एक टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है या फिर नहीं। अगर दोनों में से किसी को भी सपोर्ट नहीं करता है, इसका मतलब अगर आप इस तरह का एक हब परचेस करते हो तो उस हब की जो HDMI पोर्ट है वो वर्क नहीं करेगा। जो USB पोर्ट्स रहेंगे, जो SD कार्ड या फिर माइक्रो SD कार्ड स्लॉट्स रहेंगे, या फिर अगर आपके हब में एक इथरनेट पोर्ट है वो भी वर्क करेगा। अगर दोस्तों मैं स्मार्टफोन्स की बात करूं तब आपको यह देखना पड़ेगा कि आपका फोन टाइप सी की एक अल्टरनेट मोड HDMI ऑल्ट को सपोर्ट करता है या फिर नहीं। अगर सपोर्ट नहीं करता है तब आप अपने स्मार्टफोन के साथ इस तरह के गैजेट्स को यूज करके डिस्प्ले आउट नहीं ले सकते। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका स्मार्टफोन ये अलाउ करता है या फिर नहीं? आप सिंपली उस स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन में चेक कीजिए या फिर उसमें देखिए कि किसी तरह का कोई डेक्स एप्लीकेशन वो अलाउ करता है या फिर नहीं। डेक्स यानी कि आपको पता ही होगा कि सैमसंग के साथ एक एप्लीकेशन आता है, एक सॉफ्टवेयर आता है जिसका नाम है सैमसंग डेक्स। इसके जरिए आप इजीली किसी भी मॉनिटर को अपने स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट कर सकते हो और उस स्मार्टफोन की जो डिस्प्ले है वो मॉनिटर में तो कास्ट हो ही जाएगा, उसके साथ साथ वो बिल्कुल एक डेस्कटॉप की तरह लगेगा, एक डेस्कटॉप या फिर एक लैपटॉप की तरह आपको फील होगा, बेसिकली एक पीसी की तरह आपको फील देगा। यही जो सैमसंग डेक्स है इसका काम है। ऐसे डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को देते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा अपने डिवाइस के ऊपर। इस टॉपिक में दोस्तों डिटेल में वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है। अगर आपको टाइप सी के डिफरेंट अल्टरनेट मोड्स के बारे में जानना है, HDMI ऑल्ट के बारे में डिटेल में जानना है, तब आपको आई बटन पे जाके उस वीडियो को देखना पड़ेगा। एनीवे, आइए दोस्तों अब बात करते हैं इस टाइप सी टू HDMI हब के बारे में। वेरिलक्स की ये USB हब मुझे कुछ इस तरह के पैकेजिंग में रिसीव हुई है। पैकेजिंग में ज़्यादा कुछ तो है नहीं, कुछ खास नहीं है। बॉक्स के अंदर मिलती है एक मैनुअल एंड ऑफ कोर्स हमारा मेन यूनिट USB-C एडाप्टर, हब, कन्वर्टर, जो भी आप कहना चाहो कह सकते हो। इस डिवाइस के साथ जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी है कि जो इसका यूजर मैनुअल है इसमें सब कुछ मेंशन कर दिया गया है कि कौन से डिवाइसेस के साथ ये जो प्रोडक्ट है ये वर्क करेगा। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स की। ऑफ कोर्स अब आप मुझसे पूछोगे कि मैं खरीदने से पहले कैसे पता करूंगा? वो भी आसान है, आप सिंपली इनके अमेजॉन की प्रोडक्ट पेज पे चले जाइए, यहाँ पे वो मेंशन है। अगर आपका डिवाइस इसमें नहीं पड़ता है तब आपको खुद से अपने डिवाइस के लिए रिसर्च करना पड़ेगा कि वो इस हब को सपोर्ट करेगा या फिर नहीं। सिर्फ इस हब की बात नहीं हो रही है, कोई भी USB-C टू HDMI हब आपका डिवाइस सपोर्ट करेगा या फिर नहीं, ये आपको रिसर्च करना पड़ेगा। ये सिर्फ एक टाइप सी टू HDMI हब ही नहीं है, उसके साथ साथ इसमें मल्टीपल USB टाइप A पोर्ट्स है, 3 है बेसिकली। 2 USB 2.0 को सपोर्ट करता है और एक USB 3.0 को सपोर्ट करता है। इसके साथ मिलती है एक SD कार्ड स्लॉट और एक माइक्रो SD कार्ड स्लॉट।
अगर मैं HDMI पोर्ट की बात करूं तो 4K में 30 हर्ट्ज तक डिस्प्ले आउट दे सकता है, जो कि डेफिनेटली रिफ्रेश रेट काफ़ी कम है। 4K में 30 हर्ट्ज आपको मज़ा नहीं आएगा। अगर आप 1080p डिस्प्ले कनेक्ट करते हो तब सब कुछ सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। 1080p 1440p जो भी आप कनेक्ट करना चाहो कर सकते हो, पर 4K को आप कनेक्ट मत कीजिए क्योंकि उसमें रिफ्रेश रेट कम हो जाएगा, आपको देखने में मज़ा नहीं आएगा। ओवरऑल दोस्तों अगर मैं इसके बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो इसका जो बॉडी है वो पूरी तरीके से मेटल की बनी हुई है, तो इस बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये खराब हो जाएगा या फिर बॉडी टूट जाएगा। एंड ऑफ कोर्स वो हीट डिसिपेशन पे भी मदद करेगा। एक चीज़ दोस्तों जो मुझे इस प्रोडक्ट की उतना पसंद नहीं आया है वो है इसकी केबल क्वालिटी। जो ये छोटा सा टाइप सी केबल यूज़ किया गया है इसका क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हो केबल को मोड़ने से यहाँ पे फोल्ड्स क्रिएट हो जाती है। हाउएवर प्राइस के हिसाब से मैं कहूँगा ठीक है। अमेजॉन में करंटली ये 1200 कुछ में चल रहा है। अगर आप इस सेलर से परचेस करते हो और आप मेरा ये वाला कूपन कोड यूज़ करते हो तब आपको 100 रुपये का एक डिस्काउंट मिल जाएगा। एनीवे, अगर मैं इस हब की HDMI पोर्ट की बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये 4K में 30 हर्ट्ज तक मैक्सिमम सपोर्ट कर सकता है। और आपको क्या करना है, आपको 4K डिस्प्ले कनेक्ट नहीं करना है, आपको आइदर 1440p या फिर 1080p डिस्प्लेस को ही कनेक्ट करना है। उससे नीचे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे आती है वो है क्वालिटी, कि डिस्प्ले की क्वालिटी कैसी होगी। तो मैंने जितना टेस्ट किया है, मैंने एक बार अपने मॉनिटर को अपने लैपटॉप की जो डायरेक्टली HDMI आउटपुट है यानी कि जो ग्राफिक्स कार्ड से आ रही है उस पर मैंने कनेक्ट करके देखा और उसके बाद मैंने उस HDMI केबल को कनेक्ट किया इस हब में। दोनों में कोई भी डिफरेंस मुझे तो नहीं दिखा है। आइए दोस्तों, अब जो USB पोर्ट्स है, जो मेमोरी कार्ड स्लॉट्स हैं, इनकी भी जो स्पीड है वो एक्यूरेट है या फिर नहीं वो देख लेते हैं। मैंने सबसे पहले USB 2.0 के साथ ट्राई किया। अब जैसा कि देख सकते हो 32-34 Mbps के अराउंड स्पीड मिल रही है मेरे एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव से, तो ये ठीक है। और अगर मैं USB 3.0 की बात करूँ तो यहाँ पे अबव 100 Mbps मिल रहा है। इसका मतलब कि जो ये पोर्ट है ये USB 3.0 को डेफिनेटली सपोर्ट करता है। पर मुझे ऑब्वियसली USB 3.0 की मैक्सिमम स्पीड नहीं मिलेगी क्योंकि मैं एक हार्ड ड्राइव यूज़ कर रहा हूँ। अगर दोस्तों मैं मेमोरी कार्ड्स की बात करूं तो स्पीड बहुत ही कम है, मेरे हिसाब से 11 Mbps टू 14 Mbps के अंदर मिल रही है, बहुत ही कम है। जो ये मेमोरी कार्ड है बिल्कुल भी स्लो मेमोरी कार्ड नहीं है, इससे आप कंफ्यूज मत होइए। ये मेमोरी कार्ड एक प्रॉपर कार्ड रीडर के जरिए 96 Mbps के आसपास दे देता है। ओवरऑल दोस्तों अगर मैं बात करूं तो प्राइस के हिसाब से जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल ठीक है। ये प्रोडक्ट आप मैकबुक्स के साथ भी यूज़ कर सकते हो। जो इस तरह के USB-C to HDMI अडेप्टर्स आते हैं या फिर हब्स आते हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव मिलते हैं आपको। ऑब्वियसली उसमें आपको बहुत ज़्यादा फीचर्स भी मिलता है, पर इस हब के साथ जो मिनिमलिस्टिक फीचर्स के साथ जो USB-C to HDMI कन्वर्टर आपको मिल रहा है वो मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको क्या लगता है। मैंने सब कुछ डिटेल में बता दिया है। अगर आप इस प्रोडक्ट को लेना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैंने कूपन कोड भी मेंशन कर दिया है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो। तो इसी के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो कहीं पसंद आया होगा, आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हो, मैं उसका आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल है उसको जरूर टैप कर दीजिएगा। इससे होता है मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। देने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।